तो आज हम लोग कर रहे हैं ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों को चोरी करना, कि उन्होंने किस प्रकार से चोरी किए और इससे क्या शिक्षा मिलती और ये घटना किस प्रकार हुई। ये है अध्याय 13 कृष्णा बुक का। तो असल में इससे शिक्षा जो हमें मिल रही है वो शिक्षा इस प्रकार से है कि असल में जो भगवान की माधुर्य लीला है, जो वृंदावन का जो प्रेम है, वो वेदों से भी परे है। उसमें उस प्रेम को या उस लीला को या भगवान के माधुर्य को बड़े बड़े देवी देवता क्या जो वेदवादी हैं, वेदवाद रतः, वो भी नहीं समझ सकते, क्योंकि ये वेदों से परे का ज्ञान है। और भगवान ये भी सिखाना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मा जी से अधिक बढ़कर जो वेद हैं और किसको आते होंगे, तो भगवान ब्रह्मा जी को भी इस माधुर्य ज्ञान को देना चाहते थे। इसका मतलब ये हुआ कि पहले उन्होंने ये जो ज्ञान है वो नहीं दिया। और इस प्रकार ये शिक्षा मिलती है हमें कि ये जो वृंदावन का जो प्रेम है भक्तों के बीच में, ये वेदों से भी ऊपर है, उच्च कोटि का है। तो आइए हम लोग अब इस अध्याय में किस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो असल में क्या हुआ था कि अघासुर का जब भगवान ने वध किया था तो उसकी 1 वर्ष तक चर्चा नहीं हुई वृंदावन में। तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि 1 साल तक क्यों नहीं बोले, वैसे तो रोज आके बताते थे। तो परीक्षित महाराज के इस प्रश्न से जो सुखदेव गोस्वामी वो बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि तुम इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हो, इससे जो है इसमें नवीनता आ गई है। असल में जो भगवान श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो भगवान की लीलाएं हैं और जो भौतिक जगत के जो क्रियाकलाप हैं, स्त्री पुरुष का संग हो गया, इस प्रकार के कार्य, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि जो भौतिक जगत के इस प्रकार के कार्यकलाप हैं स्त्री पुरुष के, वो तो 1-2 दिन में भासी हो जाते हैं। लेकिन भगवान के क्रियाकलाप इस प्रकार से हैं कि वो नित्य नूतन, हमेशा ही नए नए बने रहते हैं। और जितना जिज्ञासु प्रश्न करेगा या सुनने वाला प्रश्न करेगा, उसमें और ज़्यादा नवीनता आ जाएगी। तो इस प्रकार फिर जो सुखदेव गोस्वामी हैं परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि परीक्षित, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमने इस प्रकार से प्रश्न पूछा। तो फिर वो बताना शुरू कर रहे हैं कि क्यों 1 वर्ष बाद जो है अघासुर के वध के बारे में चर्चा करनी शुरू की ग्वाल वालों ने। तो असल में हुआ क्या था कि जब अघासुर का वध भगवान ने किया था तो भगवान ने कहा कि चलो हम लोग पास में यमुना जी है वहाँ चलते हैं, वहाँ पर बैठ के अपना प्रसाद लेंगे, खाना खाएंगे, भोजन करेंगे। तो गाय भी वहीं पानी पी लेंगी, हरी हरी घास है वहीं खा लेंगी। और वहाँ पंछियों का जो था कलरव बहुत सुंदर लग रहा था, मोरों की केका बहुत अच्छी थी, और पत्तियों का झुरमुट, पत्तियों की झंझनाहट, इस तरह बहुत मनोरम दृश्य था। तो सभी बालक जो थे भगवान को केंद्र में रखकर भोजन करने लगे। कोई भगवान को कोई भोजन देता, कोई समोसा देता, कोई स्वीट देता, कोई कचौड़ी देता। इस प्रकार से भगवान जो थे आनंद ले रहे थे। सबके साथ जो भगवान का संबंध है उससे भगवान जो हैं आदान प्रदान कर रहे थे। तो इतने में क्या हुआ कि गाय जो थी घास की लालच में आगे चली गई। तो ग्वाल वाल परेशान होकर बोलने लगे कृष्णा कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जिससे स्वयं भय भी भयभीत रहता है भगवान कृष्ण से, तो उनसे ये जो भय है तो अपने आप ही दूर भाग जाएगा। तो ग्वाल वालों ने भगवान का नाम लिया। तो भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं बच्चों को ले आता हूँ, तुम भोजन करो, मैं देखता हूँ। तो यहाँ ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि वो भगवान यहाँ पर ग्वाल बालों के साथ उनका जूठा खा रहे हैं। बाएं हाथ में उन्होंने दही चावल लिए हुए थे और अचार लिया हुआ था, और बहुत सारा लिया हुआ था, और दाएं हाथ से उसको इस तरह से खा रहे थे। इस तरह से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं। तो जब इस तरह से भगवान ने कहा तुम भोजन करो, तुम इसमें व्यवधान मत डालो, मैं ही देख लेता हूँ, मैं ले आता हूँ उन सबको। तो भगवान जब उन बछड़ों को ढूंढने के लिए गए तो उन्होंने हर जगह ढूंढा, वहाँ कहीं नहीं मिले। वापस आए तो ग्वाल बाल भी गायब थे। तो भगवान विचार करने लगे कि क्या हुआ होगा, और फिर उनको समझ आ गया कि ये ब्रह्मा जी का काम है। और वो भगवान जिनकी शक्ति से हजारों करोड़ों अनंत जीवों की उत्पत्ति होती है, उन्होंने कुछ ही क्षणों में जो थे उसी प्रकार के जो बछड़े हैं, ग्वाल बाल हैं, बना दिए, अपना ही विस्तार कर दिया। और वैसा ही उनका रूप था, आकार था, स्वभाव था, हर तरह का सेम।
और वेशभूषा भी एक तरह बिल्कुल वैसी ही थी। तो जब भगवान वृंदावन में प्रवेश कर रहे थे, स्वयं के साथ स्वयं प्रवेश कर रहे थे। और जो गोपियाँ थीं और गायें थी, उस दिन उनका जो वात्सल्य था बहुत ज़्यादा उमड़ पड़ा। तो उनके स्तनों से दूध निकलने लगा, गायें अपने बच्चों को विशेष रूप से बुलाने लगीं। और इस प्रकार भगवान ने 1 वर्ष तक सारे गोपियों का दूध पिया और सारे गायें जो थीं बछड़ों के रूप में उनका भी दूध लिया, और उनका वात्सल्य जो था वो बहुत बढ़ गया। असल में भगवान ने, ब्रह्मा जी ने तो अपने तरफ से टेस्ट लेना चाहा, लेकिन भगवान ने उसको भी अपॉर्चुनिटी में बदल दिया कि सारी गोपियों की जो या गायों की जो इच्छा थी कि वो भगवान को दूध पिलाना चाहती थी, उसको उस इच्छा को पूरा कर दिया। और उसमें क्या हुआ था कि सारा का सारा जो गोपियों का वात्सल्य था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जितना वो कृष्ण से प्रेम करती थी अपने बच्चों से ज़्यादा, उतना ही प्रेम वो अब अपने बच्चों से करने लगी, क्योंकि भगवान ही उनके बच्चों के रूप में आ गए थे उनके पास। तो इस प्रकार जब लगभग 1 वर्ष समाप्त होने लगा, तो एक दिन गोवर्धन पर्वत पर कुछ जो ग्वाल थे गाय चरा रहे थे, और नीचे तलहटी पर भगवान कृष्ण बछड़ों को चरा रहे थे। जैसे ही गायों ने देखा कि जो ग्वाल बाल हैं उनके बच्चों को चरा रहे हैं, तो नीचे से भागती हुई नीचे आई। उन्होंने पत्थरों की भी परवाह नहीं की और बहुत तेज़ी से दौड़ी। जब दूसरे ग्वालों ने, बड़े जो ग्वाल थे, उन्होंने रोकना चाहा तो रुकी नहीं, और इतनी ज़ोर ज़ोर से चाटने लगी, अपने बच्चों को प्रेम करने लगी कि जैसे कि उन्होंने कभी इनको देखा ही ना हो। और जब ग्वाल बाल जो थे, जो ऊपर ग्वाल थे उन गायों को चरा रहे थे, वो बहुत ही गुस्से में आ गए और पूरा नीचे उतरे। लेकिन अपने बच्चों को जब उन्होंने देखा तो उनका भी जो गुस्सा था वो शांत हो गया। इस प्रकार जब ये विस्मय लीला बलराम जी ने देखा, उन्होंने कहा ये प्रेम जो है पहले तो इतना था नहीं, अब क्यों हो गया। तो बलराम जी हैरान हो गए। असल में भगवान की जो योग शक्ति है उन्होंने जो बलराम जी हैं, जो उनका सेकेंड एक्सपेंशन है, विस्तार है, उनको भी भ्रमित कर दिया था। वो भी नहीं जान पाए थे। अब भगवान विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अब भगवान पर्दा हटा रहे थे अपनी योग शक्ति से, तो फिर उन्होंने बलराम जी को जनवाना चाहा, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो फिर उन्होंने पूछा, असल में भगवान ये भी चाहते थे कि बलराम जी अपने सखाओं से वियोग महसूस ना करें, इसलिए उनको बताया नहीं। तो फिर जब बलराम जी ने कहा इतना प्रेम तो कभी मैंने देखा नहीं हो, ये कुछ गड़बड़ है, क्या है, क्या तुम मुझे बताओ। तो फिर कृष्ण ने बताया कि असल में क्या है कि ब्रह्मा जी ने बच्चे चुरा लिए। संक्षेप में बता दिया, तो मैंने फिर इस तरह से विस्तार कर लिया। और फिर जब ब्रह्मा जी एक पल, उनका सिर्फ एक क्षण या एक पल था, जब लौटे तो 1 वर्ष बीत चुका था। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो देवलोक है और यहाँ का लोक है, वहाँ पर ज़मीन आसमान का फ़र्क है समय का। जैसे हमारा जो 12 घंटे, ब्रह्मा जी के जो 12 घंटे हैं, वो हमारे यहाँ पर 4 युग जब 1000 बार बीत जाते हैं उतने बराबर हैं। या श्रील प्रभुपाद इस प्रकार से लिख रहे हैं, 43 लाख साल को 1000 से मल्टीप्लाई करो, तब जाके वो 12 घंटे बनते हैं। तो एक पल मतलब लगभग 1 साल के आसपास हो गया था। तो ब्रह्मा जी ने देखा, तो उन्होंने कहा कि मेरी योग शक्ति से मुझे लगता है कि शायद बालक प्रभावित नहीं हुए। लेकिन दोबारा वापस जाके देखा तो वो बालक जो वो चुरा के लेके थे वहीं थे, और यहाँ अलग सेट था। तो फिर भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी ने कि ये हो क्या रहा है। तो बहुत ही भ्रमित हो गए कि क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। तो फिर भगवान, असल में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी की योग शक्ति है वो भगवान की योग शक्ति के सामने इस प्रकार से है जैसे कि सूर्य के सामने जुगनू, जिसकी कोई औकात ही नहीं है। तो फिर भगवान जो थे फिर उसके बाद भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया। जितने भी ग्वाल बाल थे और जितने भी बछड़े थे, सब जो थे चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, और उनके छाती पर जो था श्रीवत्स भी था। कहने का मतलब है कि वो विष्णु दूत नहीं थे, स्वयं विष्णु थे, जहाँ से शक्ति आती है। और उन आभूषणों से अलंकृत, उन पर तुलसी दल से अलंकृत थे, और सभी देवी देवता उनकी पूजा कर रहे थे। समय जो था उनके नियंत्रण में था, और उन्होंने अनुभव किया कि ये जो है किसी योग शक्ति से नहीं बनी हुई, ये स्वयं भगवान विष्णु है, शक्ति नहीं है, ये शक्तिमान है। ये ब्रह्मा जी ने जो है जब ये सब देखा, तो भगवान ब्रह्मा जी को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी जो योग शक्ति है उसको फिर से समेट लिया। और फिर ब्रह्मा जी ने देखा, असल में ये सब क्यों हुआ, कृष्ण क्यों हटा रहे थे, उनको ब्रह्मा जी पर दया आ गई। और दया आने पर उन्होंने फिर अपना योग माया का या योग शक्ति का जो आवरण हटाया। तो
ब्रह्मा जी ने देखा कि कृष्ण जो है अकेले हैं और फिर से वही ग्वाल बालों को ढूंढ रहे हैं, और उन्होंने देखा सामान्य नेत्रों से वृंदावन में वहाँ पर कोई लोभ नहीं है, कोई काम वासना नहीं है, सब प्रेम से रह रहे हैं। और इस प्रकार शांतिपूर्वक रहते हुए देखा हिरण, शेर सब जो है सामान्य है, लेकिन भगवान अपने मित्रों को ढूंढे तो समझ गए कि ये भगवान स्वयं है, मैंने गलत जगह जो है टेस्ट ले लिया है। और फिर उन्होंने पूरा दंडवत लगाया, इस प्रकार से लग रहे थे जैसे कि सुनहरी जो रॉड है, दंड है, मतलब स्टिक, उस प्रकार से दंडवत का मतलब श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि पूरा लेट जाना, अपने 8 अंगों को ज़मीन पर लगाना, क्योंकि ब्रह्मा जी का जो रंग है वो सुनहरी है, तो वो सुनहरी दंड के समान लग रहे थे। और इसके बाद फिर उन्होंने भगवान की जो स्तुति है वो गानी क्रम की। ये हम लोग फिर आगे करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।